मनीष यादव। माननीय सभापति महोदय, जो अभिभाषण का स्वरूप रहा वो बहुत नकारात्मक रहा। पुरानी सरकार की योजनाओं की आलोचना पर केंद्रित रहा। अभिभाषण में कोई भविष्य की ठोस कार्य योजना को लेकर के कोई विशेष बात नहीं थी। आपने अभिभाषण में कहा कि स्वर्गीय भैरू सिंह जी का जिक्र उसमें बताया कि उनको राजनीति का अजात शत्रु बताया, जबकि आप अभिभाषण में दुर्भाग्य से पुरानी सरकार के क्रियाकलापों व योजनाओं के प्रति शत्रुता का भाव आपने उसमें रखा है। आपने चुनाव के समय और विशेष रूप से आदरणीय जो प्रधानमंत्री है मोदी जी ने भी कहा कि वो कांग्रेस सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद नहीं करेंगे, जबकि आपने राजस्थान में खराब आर्थिक स्थिति का हवाला देकर के उन योजनाओं को समीक्षा करने के नाम पर बंद करने की तैयारी कर रहे हैं। इन्हीं परिस्थितियों में पूर्ववर्ती सरकार ने राजस्थान में लोक कल्याणकारी योजनाओं को बेहतर से बेहतर तरीके से समाज में अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम किया था। आपने कानून व्यवस्था के बारे में भी चुनाव के समय भी कहा और अभिभाषण में भी कहा कि हम कानून व्यवस्था को जल्द से जल्द ठीक करेंगे। राजस्थान में कानून व्यवस्था बहुत पूर्ववर्ती सरकार में खराब रही है, जबकि सरकार को बने 2 माह हो गए। अभी बाड़मेर के भाकासर की घटना ले लीजिए, एक नाबालिग से बच्ची से दुष्कर्म होता है, उसकी हत्या कर दी जाती है एक शिक्षक द्वारा। अभी मेरे विधानसभा क्षेत्र शाहपुरा में, हमारे शाहपुरा थाना अंतर्गत क्षेत्र में बाड़ी जोड़ी गांव में एक दलित युवक की हत्या कर दी जाती है। और जब हत्या में जो आरोपियों के खिलाफ अगर न्याय दिलाने की बात कोई लोग करते हैं तो उनके खिलाफ पुलिस प्रशासन द्वारा सरकार के इशारे पर उन पर मुकदमे लगाए गए हैं। इस प्रकार आपने पेट्रोल डीजल पर भी वैट कम करने की बात कही थी, लेकिन अभिभाषण में आपने बढ़ चढ़कर बहुत बात बोली, नकारात्मक बातें बोली, लेकिन वैट कम करने की बात, उसमें राहत देने की बात आपने अभिभाषण में नहीं कही। कृषि क्षेत्र में भी आपने मोटे अनाज को प्रमोट करने की बात कही, गेहूं को न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात तो आपने कही, लेकिन राजस्थान में मोटे अनाज के रूप में बाजरे की फसल राजस्थान के किसान सबसे ज्यादा करते हैं, लेकिन उसको लेकर के कोई एमएसपी निर्धारित करने की बात आपने नहीं कही। इससे आपके मोटे अनाज की बात करना बेईमानी होगी। ईआरसीपी को लेकर भी उस समय राजस्थान में पूर्ववर्ती सरकार ने बहुत प्रयास किए, लेकिन देश में डबल इंजन की सरकार का आप हवाला दे रहे हो। और अभी तो ईआरसीपी में तो आपकी ट्रिपल इंजन की सरकार है, मध्य प्रदेश में भी आपकी सरकार है, लेकिन अभिभाषण में राष्ट्रीय परियोजना बनाने का कोई जिक्र इसमें नहीं मिला है। इस प्रकार खराब शिक्षा व्यवस्था का जिक्र आपने किया है। पूर्ववर्ती सरकार ने गांव में, कस्बों में, शहर में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय चलाए ताकि आम व्यक्ति को, गरीब परिवार के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, लेकिन आपने उस मामले में भी उस योजना की समीक्षा करने की बात करके उसके विस्तार को रोकना चाहते हो। आरपीएससी के पुनर्गठन की बात आपके नेताओं ने तमाम पूरे 5 वर्ष में आपके नेताओं ने बढ़ चढ़ करके आप आरपीएससी में भ्रष्टाचार और उसको पुनर्गठन करने की बात कही, लेकिन आपके अभिभाषण में इस प्रकार की कार्य योजना भी प्रस्तुत नहीं करी। मैं कहना चाहूंगा विशेष रूप से नौजवानों को नौकरी मिलनी चाहिए, लेकिन अभिभाषण में आने वाले 1 वर्ष में कितनी नौकरी मिलेंगी इसका जिक्र भी अभिभाषण में कहीं नहीं है। अभिभाषण पूर्णतया राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित रहा है। इसमें मजबूत और एक अच्छे और विकसित राजस्थान बनाने की कोई परिकल्पना या विजन नहीं है। पूर्णतया मैं कहना चाहूंगा कि अभिभाषण का स्वरूप केवल पुरानी सरकार की योजनाओं की योजना जो अच्छी योजनाएं थी, जन कल्याणकारी योजनाएं थी, उनकी आलोचना करने पर केंद्रित रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।